आज का हमारा टॉपिक है थ्योरम और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम, बीपीटी थ्योरम यानी कि थेल्स थ्योरम। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्या कह रहा है थ्योरम? सबसे पहले थ्योरम ट्रायंगल का थ्योरम है। हम ट्रायंगल बना लेते हैं, फिर इस लाइन को हम पढ़ते हैं, देखते हैं कि हमसे क्या कह रहा है। ये हम एक ट्रायंगल बना लिए, ए बी सी, ये इसके नाम हो गए। चलिए देखते हैं। कह रहा है इफ अ लाइन ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। ध्यान से समझिए, कह रहा है कि एक लाइन जो है पैरेलल ड्रॉ की गई वन साइड के। तो आप मान लीजिए नीचे साइड है, इसके पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, नाम दे देते हैं इसका हम डी ई। तो कह रहा है कि एक लाइन हमने पैरेलल ड्रॉ करी। पैरेलल लाइन जो हमने ड्रॉ करी तो क्या होगा, तो ये दोनों साइड को इंटरसेक्ट द अदर टू साइड। तो ये जो दोनों अदर साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है ये सेम रेशो में करेगा, यानी इक्वल रेशो में। रेशो जानते हैं ना, जैसे कि आप देखिए 2/3 लिखा हुआ है तो ये रेशो में लिखा हुआ है। इसका इक्वल रेशो क्या होगा, जैसे 4/6 लिखा हुआ है तो ये इसका इक्वल रेशो है। कहेंगे कैसे इक्वल है, आप इसको काटिए, क्या आ गया, 2/3 आ गया ना, तो ये इक्वल रेशो है। तो कह रहा है कि वही बात इस ट्रायंगल के इन दोनों साइड में होनी चाहिए कि जो रेशो AD/BD का होगा, जो रेशो AD/DB का होगा, वही रेशो AE/EC का होगा। बात समझ में आ गई आपको? क्या प्रूव करना है? चलिए, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले हम लिखते हैं कि हमारे पास गिवन क्या है। तो हमारे पास एक गिवन है ट्रायंगल ABC। तो अ ट्रायंगल ABC, एक हमारे पास ट्रायंगल है ABC इन विच BC पैरेलल टू DE। अच्छा, पैरेलल समझते हैं ना आप लोग? पैरेलल क्या होता है, जैसे कि दो लाइन है, ये जैसे दो लाइन है ना, ये दो लाइन हमेशा सेम डिस्टेंस पे चलेंगी, एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगी। तो क्या कहोगे इसे? पैरेलल कहोगे। क्या कहोगे? बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे चले जा रहे, एकदम तने हुए हैं, बिल्कुल इक्वल नहीं कह रहा मैं, इक्वल अलग होता। पैरेलल मतलब सेम डिस्टेंस पे, एक बड़ा भी हो सकता है एक छोटा भी हो सकता है। पैरेलल मतलब सेम डिस्टेंस पे चले जा रहे हैं। क्लियर है, हो गई बात? तो पैरेलल हो गए। अब चलते हैं कि हमें प्रूफ क्या करना है। हमें प्रूफ क्या करना है, यानी कि अभी मैंने कहा जो इंटरसेक्ट कर रहा है इस ये बटे ये इक्वल टू ये बटे, मतलब क्या, AD/DB इक्वल टू AE/EC। ये हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। ये हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। क्लियर हो गई बात? आइए क्या करें, अब कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। तो क्या करें कंस्ट्रक्शन? क्या करना है कंस्ट्रक्शन? इसमें कंस्ट्रक्शन करना है। एक तो आप B से जो है E को ज्वाइन कर लीजिए, और D से जो है C को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक, उसके बाद आप एक बात बताइए। आप परपेंडिकुलर समझते हैं? सबसे पहले सोचिए, एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, आपको इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो आप यहां से ड्रॉ करोगे, यहां से ऐसे ड्रॉ करोगे। अच्छा, अब मैं आपको एक ट्रायंगल देता हूं और आपको इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो आप यहां से ड्रॉ करोगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, बिल्कुल स्ट्रेट 90 डिग्री का। अंदर भी आ सकता है, बाहर भी आ सकता है। हमें क्या करना है, हमें यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जो इस वाले ट्रायंगल का भी होगा और इस वाले का भी होगा। ठीक है, ये हमने परपेंडिकुलर, और हम इधर से इस वाले का परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ये दो काम आपको करने हैं, ये दो काम आपने कर लिए।
फिर समझाता हूं कि इसका उपयोग क्या होगा। चलिए, तो कंस्ट्रक्शन में हम लिख देते हैं ज्वाइन, क्या किया हमने, ज्वाइन सी डी एंड, एक में ही आ गया ना, सी डी एंड बीई, क्लियर है। और उसके बाद हमने ड्रॉ किया ई एफ, ई एफ परपेंडिकुलर का साइन पता है आप सभी को, परपेंडिकुलर किस पे है, वो ए डी पर है। एंड डी जी, डी जी परपेंडिकुलर किस पे है, वो ए ई पे परपेंडिकुलर है। क्लियर है बात, समझ में आई सबके। चलिए अब करते हैं हम स्टार्ट प्रूफ। क्या करना है, सबसे पहले आप देखिए जो हमने हाइट ड्रॉ किया है, बस इन्हीं दोनों का हमें उपयोग करना है। क्या तभी तो ड्रॉ किए ना, उपयोग नहीं करना होता तो काहे ड्रॉ किए होते। चलिए क्या उपयोग करना है, देखिए ई एफ, ई एफ इज हाइट ऑफ, दो ट्रायंगल का हाइट है ये, ध्यान से देखिए, क्या ये ए डी ई का हाइट है और बी डी ई का हाइट है। देखिए ए ट्रायंगल है बी डी ई, इसका भी हाइट हो गया, और ए डी ई इसका भी हाइट हो गया। क्लियर है बात, दोनों का हाइट है ये। चलिए तो अच्छा एक बात बताइए आप, जब किसी ट्रायंगल का हाइट दे रखा हो, किसी ट्रायंगल का हाइट दे रखा हो, तो उसका एरिया का फॉर्मूला पता है, क्या होता है उसके एरिया का फॉर्मूला, 1/2 बेस इंटू हाइट। क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो आइए देखते हैं, लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई 1/2। तो एक बात बताइए, बेस क्या होगा, सिंपल सी बात है, जिस पे परपेंडिकुलर होता है वही बेस होता है। तो बेस क्या हो गया हमारा, बेस हमारा हो गया ए डी, और हाइट हमारा क्या हो गया, ई एफ। कर लिए इक्वेशन फर्स्ट, बताइए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका तो हो गया, इस पे आते हैं, ट्रायंगल बी डी ई 1/2। अब इसका बेस क्या होगा, देखिए एक बात बताइए, ये वाला ट्रायंगल है तो हाइट यहां ड्रॉ हुआ, तो क्या यहां तक का बेस लेंगे, नहीं ना, बेस हमारा इतना ही होगा। बेस कितना होगा, बेस जो ट्रायंगल में रियल है वही वाला होगा। लाइन भले ही बाहर आ गई हो लेकिन बेस तो यही होगा ना भाई, बेस तो नहीं बदलेगा ना, समझ रहे हैं आप। तो अब देखिए, तो जैसे ये ट्रायंगल है यहां तक है, ये तो आगे इसका जो हाइट है वो आगे ड्रॉ हुआ, लेकिन बेस तो क्या होगा, बी डी ही होगा बेस। कंफ्यूज मत होइएगा, बेस क्या होगा, बी डी होगा। तो 1/2 बी डी, और हाइट क्या होगा, हाइट होगा ई एफ। ये हो गया इक्वेशन सेकंड। अब क्योंकि ये रेशो वाला है तो रेशो में रखना है, बटे में रखना पड़ेगा ना इसको, तभी तो कुछ निकलेगा। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल टू 1/2 ए डी इंटू ई एफ, और इसका होगा 1/2 बी डी इंटू ई एफ। अच्छा चलिए अब देखिए ध्यान से, 1/2 कट गया, नहीं कट गया, और ई एफ भी कट गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल टू ए डी अपॉन बी डी। अब आप देखेंगे यहाँ डी भी लिखा है, बी डी या डी भी बात एक ही है ना। अच्छा चलिए इसको भी हम बी डी ही लिख देते हैं, बी डी, ठीक है ना, डी भी लिख दो या बी डी लिख दो, बात तो एक ही है। अच्छा, ये इक्वेशन बन गया आपका थर्ड, ये इक्वेशन कौन सा आपका बन गया, थर्ड। अब आपको क्या करना है,
बिल्कुल सेम प्रोसीजर, कोई चेंज नहीं, बिल्कुल भी कोई चेंज नहीं, दूसरे साइड अप्लाई करना है। तो कौन सा, अब जो हम हाइट लेंगे, वो लेंगे डी जी। डी जी इज हाइट ऑफ ए डी ई एंड सी डी ई। देखिए अब ये दो ट्रायंगल का हाइट है। अब ये दो कहोगे ए डी दोबारा ले लिए क्योंकि कॉमन है, उस साइड भी हमें रखना है, ठीक। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, इधर से भी इसका हाइट हो सकता है। तो अब क्या होगा, एरिया ऑफ ए डी ई जब हम निकालेंगे तो 1/2। अब क्योंकि हाइट हम डी जी ले रहे हैं तो बेस क्या हो जाएगा, हाइट डी ई जी ले रहे हैं तो बेस हो जाएगा हमारा ए ई। क्या ए ई होगा ना, जिसके ऊपर हाइट होगी वही तो बेस होगा। क्लियर है बात। तो ए ई इंटू, अब क्या हाइट आएगा डी जी। ये इक्वेशन हमारा हो गया 4। अब लिखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई 1/2। देखिए एक बार आपके समझ में आ गया ना तो ये वाला पार्ट तो आसानी से आप कर लेंगे। वही तरीका है, क्या करना है, बेस क्या लेना है, सी ई। बेस क्या लेना है, सी ई सी लिख लीजिए, बार बार वहां ई सी, बात एक ये सी ई या ई सी, और डी जी। ये इक्वेशन हो गया 5। अब इसको भी हम बटे में लाएंगे, कैसे, देखिए फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई इक्वल टू 1/2 ए ई इंटू डी जी और 1/2 ई सी इंटू डी जी कैंसिल, 1/2 कैंसिल हो गया। क्या बचा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये इक्वेशन हो गया 6। बहुत सारा इक्वेशन बनेगा। अब मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर करने जा रहा हूं। क्या इंपॉर्टेंट बात है, ये थ्योरम 9th क्लास में आता है, तो बच्चे 10th क्लास में आते हैं तो आते आते भूल जाते हैं, तो पूरा थ्योरम पढ़ने की जरूरत नहीं है, बात समझ लीजिए खाली। वो बात ये है कि यदि, ध्यान से सुनिएगा, दो पैरेलल लाइन के बीच में, समझ में आ रहा है, यदि दो पैरेलल लाइन के बीच में दो ट्रायंगल बने हैं, ध्यान से समझिए, दो पैरेलल लाइन के बीच में दो ट्रायंगल बने हैं और दोनों का बेस सेम है, तो दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। दोनों का, समझ में आया, ऊपर से चला गया। अगर दोनों का बेस सेम है, क्या सेम है, तो एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। कहोगे ऐसा क्यों होगा, देखो ध्यान से देखो। अब मान लो एक ट्रायंगल हम ऐसे बना दिए, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल हम ऐसे बना दिया। अब एक बात बताइए, जब आप इस वाले ट्रायंगल का नाम रख दीजिए ए बी सी डी, तो जब आप ए बी सी का एरिया लिखेंगे तो 1/2। अब इसका हाइट ड्रॉ कीजिए और इसका हाइट ड्रॉ कीजिए, तो ये हाइट तो सेम रहेगा ना, सेम रहेगा नहीं रहेगा, पैरेलल लाइन का डिस्टेंस कितना होता है, सेम होता है, तो हाइट सेम रहेगा। तो बेस सेम हो गया, हाइट सेम हो गया, एरिया क्या होगा, इक्वल होगा ना। समझ में आई बात आपके, बेस सेम हो गया, हाइट सेम हो गया, एरिया क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि फॉर्मूला ही है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो याद रखिएगा, दो पैरेलल लाइन के बीच में यदि दो ट्रायंगल बन रहे हैं तो उनका एरिया क्या होगा, सेम होगा। क्योंकि ये बात आप यहां इतना क्यों समझा रहे हो। अब आप देखो ध्यान से, ये जो हमने एक ट्रायंगल लिया था बी डी ई, ये दिख रहा है आपको, बी डी ई दिखाई दे रहा है, ये मैंने इसको जिगजैग कर दिया, दिखाई दे रहा है बी डी ई। और दूसरा जो ट्रायंगल है सी डी ई,
इसको हम इस वाले लाल से करते हैं ना, CDE। अब आप ध्यान से देखिए, ये दो ट्रायंगल बने हैं, दोनों पैरेलल लाइन के बीच में बने हैं और दोनों का बेस क्या है, सेम है, तो दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम यहां लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल CDE are on the same base and between the same parallel line। ठीक, सो क्या होगा, ट्रायंगल BDE इक्वल टू ट्रायंगल CDE होगा या नहीं होगा, बताइए, होगा ना। इसको हम इक्वेशन डाल देते हैं, ये तो 6 था हमारा, ये हो गया जी 7। अब देखो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 7, 6 and 7। अब देखिए ट्रायंगल ADE अपॉन, क्या मैं CDE की जगह BDE लिख सकता हूं, BDE, कोई दिक्कत तो नहीं ना। अभी मैंने प्रूफ कर दिया ना ऊपर कि दोनों बराबर हैं, तो अगर CDE की जगह BDE लिख दिया जाए तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, लिख दें, चलिए लिख देते हैं, आगे चलते हैं। ये हम ऐसे ही रहने देंगे, AE अपॉन EC, ये इक्वेशन 8 बनाइए। अरे एक चीज अब ध्यान से देखिए, आप एक चीज बहुत ध्यान से देखिए, क्या है यहां पर ADE, क्या है यहां पर ADE, क्या है यहां पर BDE, क्या है यहां पर BDE। अरे दोनों का ये वाला पार्ट तो सेम आ गया भाई, आ गया कि नहीं आ गया, तो ये वाला पार्ट भी तो सेम होगा ना, होगा या नहीं होगा, बताइए। जब लेफ्ट साइड दोनों का इक्वल है तो राइट साइड भी दोनों का क्या ही होगा, इक्वल होगा। तो लिखिए फ्रॉम 3rd and 8th, क्या AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC। ये हो गया जी आपका थेल्स प्रूफ। देखिए ये जो छोटी छोटी मैंने आपको बात बताई ना, उसको भी आपको ध्यान में रखना है और ये पूरे को रिवीजन करना है। अच्छे से आप इसे नोट कर लीजिए और 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए, बिल्कुल बैठ जाएगा ये आपके दिमाग में।